रहस्यमय गांव का गुप्त दरवाजा कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालापुर से, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले अपने अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों को अंदर से कसकर बंद कर लेते। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात में जंगल से कालद्वार नाम का एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है, जो किसी को भी निगल सकता है। कहानी का नायक है आदित्य, एक युवा पत्रकार जो अपने मित्र राहुल के साथ इस गांव की इस रहस्यमयी कहानी की सच्चाई जानने के लिए आता है। आदित्य और राहुल गांव के लोगों से बात करते हैं, लेकिन हर कोई उनसे इस विषय पर बात करने से डरता है। एक बुजुर्ग, जिनका नाम रघुनाथ था, डरते डरते कहता है, उस दरवाजे के पास मत जाना, जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। रहस्यमयी घटना आदित्य और राहुल ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उस रात जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात के घने अंधेरे में दोनों एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुछ घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक विशाल और पुराना दरवाजा मिलता है, जो बीच जंगल में अकेला खड़ा था। दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे घेर रही हो। दरवाजे का रहस्य। राहुल दरवाजे को छूने की कोशिश करता है, तभी तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर घोर अंधकार था, लेकिन अचानक से वहां से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें जैसे कह रही हों, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य और राहुल डर के मारे पीछे हटते हैं, लेकिन तभी दरवाजे से एक रहस्यमय आकृति बाहर निकलती है। असली सच्चाई आकृति के बाहर आते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और आदित्य को समझ आता है कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है। वह आत्मा बताती है कि यह दरवाज़ा असल में एक श्राप है, जो कई सदियों पहले इस गांव पर लगाया गया था। इस दरवाजे को तभी बंद किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी जान देकर इसे सील करे। बलिदान। राहुल यह सुनकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य गांव और इसके लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला करता है। वह आत्मा से कहता है, अगर मेरे बलिदान से यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो सकता है, तो मैं तैयार हूँ। आत्मा उसकी बात मानती है और आदित्य दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगले दिन गांव में सूरज की पहली किरणों के साथ खुशहाली लौट आती है, लेकिन आदित्य वापस नहीं लौटता। अंत। राहुल गांव वालों को पूरी कहानी बताता है और आदित्य को गांव के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। गांव अब आजाद है, लेकिन जंगल के बीच वह खाली जगह अब भी एक रहस्यमयी सन्नाटे से भरी हुई है, जैसे वह आदित्य के बलिदान की कहानी सुनाने को तैयार हो।